रिकॉर्डिंग स्पेशल मोमेंट्स, कैप्चरिंग इनक्रेडिबल इमेजेस, ये आज का ट्रेंड है। आप कहीं भी जाते हैं, इट कुड बी अ मैरिज, इट कुड बी एनी फंक्शन, इट कैन बी अ कॉन्सर्ट, इट कैन बी योर कॉलेज। आपको कमाल के मोमेंट्स को कैप्चर करना थ्रू योर सेल फोन, मेजरली सेल फोन, इट्स लाइक अ ट्रेंड. Welcome back everyone, this is K.D. Sharma and I hope you're having a wonderful time there. Today I am bringing you an incredible piece of technology once again, and that is DJI Osmo Mobile 6. Smartphone Gimbal Stabilizer. It is going to help you capture special moments seamlessly. ये डिवाइस डेफिनेटली आपकी वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी स्किल्स को एनहेंस करने वाली है विद योर सेल फोन ओनली. जो मोमेंट्स आप कभी भी अपने सेल फोन से विद योर हैंड्स कैप्चर नहीं कर सकते, दिस डिवाइस इज गोइंग टू मेक इट पॉसिबल फॉर यू. So further in this video, without wasting any time, stay tuned to it because we are unboxing it, we are talking about its specifications, we'll discuss the features, and then we will try a few tricks. Okay, so this is what we have got inside the box majorly, apart from that paperwork, and then we should talk about these components one by one. तो सबसे पहले ये कुछ एंटी-स्किड फोम पैड्स जिनका इस्तेमाल आप एंटी-स्किड बनाने के लिए अपने फ़ोन को या फिर गिम्बल को आप कर सकते हैं. दे कैन बी यूज्ड इन वेरियस प्लेसेस, ऑल्दो आई एम नॉट कंसर्न अबाउट देम. ये है आपकी चार्जिंग केबल, USB Type A to USB Type C फॉर चार्जिंग, ऑल्दो देयर इज़ नो अडेप्टर इन द बॉक्स. अपना खुद का यूज़ करना पड़ेगा आपको. Now next, this is the clamp. This is a magnetic clamp and this feels really powerful. Like it feels sturdy. ये हल्का है लेकिन powerful है. इसके अंदर की साइड देखें तो ये Osmo की badging, and then it's like a soft plastic to avoid any wear or tear signs on your cell phone. Smartphone को खराब भी तो नहीं करना, definitely for safety. Good. All right. The bag you can use to carry your device and safely. इस्तेमाल के बाद इसे इसमें आप रख सकते हैं, so you can move it aside. Tripod, just like the way you see the tripods, ये भी उसी तरह का है. इसे simply इस पर माउंट कर सकते हैं हम इस गिम्बल को, and then आप अपने सेल फोन को as on desk भी इस्तेमाल कर सकते हैं with the help of this gimbal. Now this is our main excitement. This is the main unit and it's beautiful. So this is again DJI Osmo Mobile 6, the beautiful gimbal or mobile stabilizer. अब हम इसकी बात करते हैं वन बाय वन. वील टॉक अबाउट दिस. ये इसका लॉकिंग सिस्टम लाइक एल्बो, तो अगर ये राइट हैंड साइड में पीछे की तरफ है तो ये लॉक्ड है, और अगर इधर है तो ये अनलॉक्ड है. सो अभी हम इसे लॉक कर देते हैं, देन वी टॉक अबाउट दिस वन. ये इसका स्टेटस बार, यूनिक एंड इट्स फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड इन दी गिम्बल. इसमें आपको काफ़ी तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. जैसे अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर एक बटन है. सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं. तो ये इस बटन पर अगर आप देखेंगे तो M की बैजिंग है. इस बटन की हेल्प से आप इसके अंदर 4 प्रीसेट मोड्स आते हैं जिनको बैक एंड फोर्थ आप इसे स्विच कर सकते हैं. मैंने इसे दबा दिया एंड देन आई एम श्योर यू नोटिस दैट बैटरी सिंबल देयर. ओके, सो इसमें ये बटन की हेल्प से आप 4 मोड्स की यूज़ कर सकते हैं जो कि प्रीसेट होते हैं, और उनको बैक एंड फोर्थ आप स्विच कर सकते हैं. और इसी बटन से आप इसे 2 बार दबा के इसे ऑफ कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं. एंड देन इसी बटन को अगर आप 3 बार दबाएंगे तो ये आपका गिम्बल स्टैंड बाई मोड में चला जाएगा. नेक्स्ट बटन जिस पर एक ऑरेंज कलर की बैजिंग है, आप नोटिस करेंगे ये है शटर बटन, जस्ट लाइक द वे यू गेट इट इन दी कैमरास, और इससे आप अपना फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं, वीडियो स्टार्ट या बंद कर सकते हैं.
नेक्स्ट बटन इफ़ यू नोटिस, ये अगर आप इसे एक बार दबाएंगे तो आप अपने फ्रंट एंड बैक कैमरा में स्विच कर सकते हैं अपने सेल फोन पर इसी बटन से। और अगर आप इसे 2 बार दबाएंगे तो आप इसको 2 बार दबा के पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड में बैक एंड फोर्थ स्विच कर सकते हैं। और अगर आप इसे 3 बार दबाएंगे तो फोटो मोड से वीडियो मोड या वीडियो मोड से फोटो मोड में आप अपने सेल फोन को स्विच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओनली दिस बटन। नाउ नेक्स्ट टू इट, ये जॉयस्टिक जिससे कि आप राइट लेफ्ट अप एंड डाउन किसी भी डायरेक्शन में अपने गिम्बल को लाइक अपने सेल फोन को मेजरली एडजस्ट कर सकते हैं जैसे भी आप शॉट ले रहे हैं। इसके राइट हैंड साइड में यहाँ पर ये आपका चार्जिंग पोर्ट USB Type-C एंड देन ये है इसका साइड व्हील। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है इसमें। अगर आप इसे दबाएंगे तो दबाने से इसका जूम एंड फोकस 2 मोड है इसमें, जिसमें कि इस बटन से आप इसे स्विच कर सकते हैं जूम से फोकस या फोकस से जूम। और इसकी सहायता से आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं जूम इन जूम आउट या फोकस को आप एडजस्ट कर सकते हैं, आपको जैसा भी यूज़ करना है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ मेजरली। एक बटन और है इसमें जो कि यहाँ पीछे की तरफ है, जिसकी बात हम करेंगे इसे ओपन करने के बाद। ये डिवाइस क्विक लॉन्च फंक्शनैलिटी के साथ आती है। दैट मीन्स कि आपको किसी बटन को नहीं दबाना है अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू अनलॉक इट like this and then you have to simply pull it और ये ऑन हो चुका है। यहाँ पर आप देख, अच्छा ये गिम्बल 3 एक्सिस स्टेबलाइजेशन के साथ आता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। 3 एक्सिस स्टेबलाइजेशन का मतलब हो गया कि अगर आप मूवमेंट के साथ कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे अगर आपने सेल फोन अपना लिया और आप चल रहे हैं भाग रहे हैं और अगर आप कोई चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा एक तरह से मूवमेंट होगा, शेकी हो जाएगी वो। लेकिन इसमें जो स्टेबलाइजेशन है उससे ये फ़ायदा होगा कि वो बहुत कम, उसमें कोई माइनर सही आपको शेकी लगेंगी या फिर कुछ भी आप उसमें कोई डिस्टॉर्शन टाइप नहीं होगा। 3 एक्सिस स्टेबलाइजेशन से आपको जो इमेज क्वालिटी होगी और जो वीडियो कैप्चर क्वालिटी होगी मूवमेंट के साथ भी बहुत स्टेबल नज़र आएगी। सो ये टेक्नोलॉजी बहुत मैटर करती है और इसी की वजह से आपको इस तरह की डिवाइस को ख़रीदना बनता है। क्योंकि वैसे तो आजकल जो सेल फ़ोन आते हैं उनमें ऑलरेडी इमेज स्टेबलाइजेशन की टेक्नोलॉजी इनबिल्ड होती है, मोस्टली स्मार्टफोन्स में होती है, और जो ज़्यादा महंगे होते हैं उनमें तो डेफिनेटली होनी भी चाहिए। यह है इसका ट्रिगर बटन। अगर आप इसे एक बार दबाएंगे तो आप इसे एक बार दबाने से एक्टिव ट्रैकिंग, जो इसमें एक कमाल का फीचर है, उसे आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो अगर आप कोई ऑब्जेक्ट है जो आपके कैमरा स्क्रीन में आपने ट्रैक करना है, जैसे मान के चलिए आप खुद को ट्रैक करना चाहते हैं या फिर कुछ भी है, इट कुड बी एनीबॉडी, इट कुड बी एनीथिंग, तो एक्टिव ट्रैकिंग से आप उसको सेलेक्ट करके उस ऑब्जेक्ट को आप उससे ट्रैक कर सकते हैं। तो ये आपका गिम्बल आप इधर उधर भी मूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसे ट्रैक करता रहेगा। दैट्स द एक्टिव ट्रैकिंग। एंड द नेक्स्ट थिंग, अगर आप इस बटन को 2 बार दबाएंगे तो इससे आपका जो गिम्बल है वो रीसेंटर हो जाएगा। तो आप ये किसी भी पोजीशन में था, XYZ व्हाटएवर, आपने कहीं भी इसे मूव किया, कुछ भी किसी भी पोजीशन में, तो आप इसे 2 बार दबा के इसे रीसेंटर कर सकते हैं, तो आपका फ़ोन दोबारा सेंटर हो जाएगा। देन अगर आप इसे प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो आपका गिम्बल लॉक मोड में चले जाएगा। जिस भी एल्टीट्यूड में ये काम कर रहा था उसी पर ये लॉक हो जाएगा। ओके, सो दैट्स प्रीटी मच इट एंड नाउ वी विल ट्राई to mount the cell phone on it. So let me get a cell phone. So ये मेरे पास है iPhone 13 और मैं आपको बताना चाहूँगा इसे माउंट करने से पहले कि DJI Memo एक एप्लीकेशन है जिसको कि आप अपने ऐप स्टोर या एप्पल स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में। एंड देन आप उसे ऑन करेंगे और जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करेंगे अपने गिम्बल पर तो ये डिटेक्ट कर लेगा आपके गिम्बल की प्रेजेंस एंड देन इट विल प्रॉम्प्ट यू टू कनेक्ट इट। तो आप बाय गोइंग थ्रू दी द प्रॉम्प्ट्स आप अपने फ़ोन को अपने गिम्बल के साथ सिंक कर सकते हैं एंड देन यू बी एबल टू यूज़ ऑल द फीचर्स ऑन योर गिम्बल विद योर सेल फोन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई लाइक टू क्लैम्प इट ऑन। So that's my overall experience of unboxing this beautiful DJI Osmo Mobile 6, this gimbal stabilizer right now on the
tripod came along. ओके सो ये कुछ ऐसा ही दिखता है एंड इसके साथ एक फीचर जो मैं बताना बिल्कुल भूल ही गया वो था ये एक्सटेंशन रॉड. इट कम्स अलोंग विद दिस एक्सटेंशन रॉड जिससे आप एक्सटेंड करके बेटर शॉट्स ले सकते हैं. और बहुत ऐसी पोजीशंस होती हैं जिसमें कि आप जैसे मान के चलिए आप किसी भीड़ वाली जगह में किसी कॉन्सर्ट में है तो आप कोई वीडियो या कुछ कैप्चर कर ही नहीं पाएंगे वहाँ पर. सो दिस काइंड ऑफ रॉड वुड बी हेल्पिंग यू एंड ये बहुत ड्यूरेबल, बहुत स्टर्डी है. ये ऐसा फील नहीं करा रही जैसा कि आप आपने देखी होंगी बहुत सारी सस्ती वाली जो एक्सटेंशन रॉड आती हैं सेल्फीज़ के लिए एंड वेरियस अदर पर्पसेस. दिस वन फील्स रियली स्टर्डी. सो ओवरऑल दिस डिवाइस इज़ रियली नाइस. There you go. I like this device quite much. And दोबारा से recenter करने के लिए we'll press the trigger button twice and it is recentered now. So I hope you like this experience of unboxing this device with me, and if you have liked this video you can click on the like button, or you can also prefer subscribing this time, and I would really appreciate that. And I promise to keep bringing informative content to you that would help you make a better choice when you're buying something. So this device, overall, my experience, this device is pretty good and I like the build quality, the color and the features overall. अभी मुझे बहुत कुछ इसके बारे में जानना है जो कि हम further videos में share करेंगे. Maybe we'll be talking about them. Have a lovely rest of day and take care.